हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेल्स ऑन रोड। टाइटल से तो आपको पता चल ही गया है कि हम आज किस बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे चीपेस्ट फ्लाइट आप कैसे बुक कर सकते हैं, डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल। तो जैसे कि आपको पता है, अगर आप ट्रेन में जाते हैं तो फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए जो प्राइस होता है वो अलग अलग क्लास के हिसाब से फिक्स्ड होता है। आप कभी भी बुक करें, वो आज करें या फिर जर्नी के 2 दिन पहले करें, वो आपके पास फिक्स्ड प्राइस होता है। हालांकि तत्काल वगैरह में आपको ज़्यादा प्राइस देना पड़ता है। तो मैंने कहा था डिफरेंट क्लास या फिर डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन अगर आप फ्लाइट में बुक करेंगे तो आपको कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं मिलेंगे, आपको वेरिएशन मिलेंगे फ्लाइट के प्राइस में, किसी भी क्लास में हो जाए उस क्लास में। अगर आप सपोज अगर आपका जर्नी डेट है 3 महीने बाद और आज आप बुक कर रहे हैं फ्लाइट्स, तो आपके पास ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ये होगा कि आप सस्ती में ये फ़्लाइट को बुक कर पाएंगे। लेकिन अगर आप जाना है कल या फिर परसों और आज ही आप बुक कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ ये है कि आपको महंगा प्राइस आपको मिलेगा। तो फिर फ्लाइट्स चीप में कैसे बुक करें? तो चीप फ्लाइट बुक करने से पहले आपको चीप का मतलब समझना है। मतलब कि 2,500 अगर स्टैंडर्ड प्राइस होता है किसी पॉइंट से जाने का, या फिर 5,000 होता है, तो वो आपको 5,000 अगर होता है तो आपको 200 में या 300 में नहीं मिलेंगे। 5,000 के प्राइस अगर आपको 4,800 में या फिर 4,500 में मिल जाए, तो वही आपका जो 500 रुपये या फिर 1,000 रुपये का जो 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 प्रॉफिट हो रहा है, जो सेविंग हो रहा है, उसी को चीप कह सकते हैं हम। तो चीप फ्लाइट बुक करने के लिए क्या करना होगा? तो पहले तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फिक्स डेट अपने दिमाग पे रखते हैं कि इसी दिन मुझे वहाँ पर जाना है, तो पॉसिबिलिटीज़ होता है कि आपको चीप फ्लाइट नहीं मिलेंगे। आपको स्टैंडर्ड प्राइस में ही आपको या फिर महंगे प्राइस में भी आपको टिकट्स खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल हो आपके डेट या फिर जर्नी से, मतलब कि अगर आप सोच लीजिए फरवरी में जाएंगे कहीं पर, तो फरवरी में कभी भी चले जाएंगे। अगर 2 तारीख को हो जाए 2 तारीख को चले जाएंगे, 5 तारीख को चले जाएंगे, 7 तारीख को चले जाएंगे, 11 तारीख को चले जाएंगे, या फिर अगर फ्लाइट टिकट सस्ती मिल जाए तो 30 तारीख को भी चल जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है, अगर आप इस तरह से अपने आप को फ्लेक्सिबल कर लेते हैं आपके जर्नी डेट्स के हिसाब से, तो पॉसिबिलिटीज़ होता है कि आप सस्ती में फ्लाइट टिकट्स बुक कर पाएंगे। तो कैसे बुक कर पाएंगे? बहुत से जो टिकट्स पोर्टल होता है, जो बहुत से पोर्टल बने हुए हैं इंटरनेट में, आपको मिल जाएंगे जहाँ से आप फ्लाइट टिकट्स बुक कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, आपको कन्वीनियंस फीस ज़्यादा मिलता है। तो कन्वीनियंस फीस ज़्यादा मिलने की वजह से आप किसी भी पोर्टल जैसे कि गोआईबिबो हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, यहाँ पर जाके आपको फ्लाइट टिकट सस्ती तो मिल जाती है, लेकिन कन्वीनियंस फीस की वजह से आपका फ्लाइट टिकट्स बहुत ज़्यादा की पड़ जाती है। तो इसका हल क्या है? इसके लिए मैं एक वेबसाइट रिकमेंड करूँगा। ये पेड प्रमोशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है ये चैनल अभी उतना ग्रो नहीं हुआ कि कोई मुझे पेड प्रमोशन कर दे। तो बात ये है कि मैं एक वेबसाइट को यूज़ करता हूँ मेरा फ्लाइट टिकट्स बुक करने के लिए। लगभग हर कोई यूज़ करता है, बहुतों को पता है अभी फ़िलहाल, लेकिन इंटरफेस थोड़ा बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको एक ट्यूटोरियल दूँगा। वेबसाइट का नाम है स्काई स्कैनर। आपको शायद पता है, स्काई स्कैनर से आप फ्लाइट टिकट्स सस्ती में सर्च कर सकते हैं। स्काई स्कैनर में क्या होता है कि आपको फ्लाइट टिकट सस्ती में मिल जाता है। वो जो पूरे दुनिया है वहाँ से सर्च करके आपके लिए सस्ती रेट आपके लिए अवेल करवा देता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? स्काई स्कैनर वेबसाइट पे जाना पड़ता है। मैं आपको ट्यूटोरियल दूंगा हालांकि बाद में, पहले कुछ बात बता देता हूँ कि स्काई स्कैनर्स का जो इंटरफेस है वो थोड़ा बहुत मुश्किल है। एक्सपीरियंस से ही हालांकि आपको पता चलेगा, एक्सपीरियंस से ही आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे और यूज़ करना सीखेंगे। एक बात सही है कि अगर आप सस्ती फ्लाइट टिकट्स पाना चाहते हैं, अगर चीपेस्ट प्राइस में फ्लाइट टिकट्स बुक करना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत टाइम तो आपको इन्वेस्ट करना होगा। वो आपको स्काई स्कैनर में करना होगा। स्काई स्कैनर के थ्रू आप अगर थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर देख के कुछ पता कर पाएंगे, तो आपको सस्ती से सस्ती फ्लाइट टिकट्स मिल जाएंगे। कैसे कर सकते हैं? पहले तो आपको फ्लेक्सिबल होना होगा, दूसरा आपको थोड़ा टाइम स्काई स्कैनर में देना होगा। तो कैसे करेंगे वो हम कंप्यूटर स्क्रीन में जाके बताएंगे। तो फिर सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर आ जाइए, जो कि है skyscanner.co.in। आप गूगल पे स्काई स्कैनर सर्च करके भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको डिसाइड करना है आप रिटर्न टिकट्स खरीदेंगे या फिर वन वे या फिर मल्टी सिटी। फिर आप जिस भी जगह से डिपार्ट करना चाहते हैं, जिस भी एयरपोर्ट से डिपार्ट करना चाहते हैं,
फॉर्म सेक्शन में उसका नाम लिखिए, उस एयरपोर्ट को सिलेक्ट कीजिए और फिर टू में आप जहाँ पर जाना चाहते हैं उस पॉइंट का नाम लिख सकते हैं। तो सपोज़ मैं गुवाहाटी जाना चाहता हूँ तो गुवाहाटी का नाम मैं ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। या फिर यहाँ पे एक और ऑप्शंस है, अगर आप एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है, आपको पता नहीं आप कहाँ जाना है, किसी भी जगह है जो जिसको आप कम खर्चे में, जहाँ पर आप टिकट आपको सस्ती में मिल जाएंगे, वहीं के टिकट आप खरीदना चाहते हैं, वहीं का प्लान बनाना चाहते हैं, तो फिर आप एवरीवेयर सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आता है आपका मेन काम। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं है, अगर आपको स्पेसिफिक डेट डालना है तो यहाँ से डाल सकते हैं, या फिर अगर आप फ्लेक्सिबल है तो होल मंथ पे सिलेक्ट कीजिए। चीपेस्ट मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि पूरे साल में से जो भी चीपेस्ट मंथ है, चीप प्राइस जिस मंथ में मिलेगा वो मिलेगा। या फिर आप किसी भी एक पर्टिकुलर मंथ को यहाँ पर डाल सकते हैं। मेरे केस में मैं जनवरी डाल दिया। और यहाँ पे आके आप सिलेक्ट कर सकते हैं कितने लोग जाएंगे। सपोज़ मैं यहाँ पर एक रखता हूँ और चिल्ड्रंस कितना, कौन जा रहा है या फिर नहीं, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं 1 ट्रैवलर एंड इकोनॉमी क्लास में मैं सर्च कर रहा हूँ और यहाँ से मैं सर्च फ्लाइट्स कर दूंगा। फिर ये पेज में आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है कि आप कौन से जगह पर कितने टिकट, कौन से जगह पर कितने टिकट्स में आपको मिलेंगे कंट्री वाइज। यहाँ पर इंडिया में आपको 1177 रुपये से मिलेगा टिकट्स, जो कि शुरुआती है, उससे बढ़कर भी है। थाईलैंड में इतने पैसे में मिलेगा। म्यांमार, सिंगापुर, श्रीलंका, कंबोडिया, मलेशिया, कहीं भी जाना चाहते हैं तो वहाँ पर इस तरह से आपको प्राइस मिलेगा, जो कि चीपेस्ट प्राइस है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो सपोज़ मैं डोमेस्टिक जाना चाहता हूँ, इंडिया में कहीं जाना चाहता हूँ, तो फिर मैं वहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। और गुवाहाटी जाना चाहता हूँ, गुवाहाटी में ये प्राइस है, बागडोगरा में ये है, चंडीगढ़ में ये है, इस तरह से कुछ भुवनेश्वर में ये है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। और फिर जहाँ पर जाना चाहते हैं उस जगह को, उस प्राइस को सिलेक्ट कर लीजिए। थोड़ा वक्त लगेगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया, कैलेंडर आ गया। यहाँ पर आपको प्राइस दिखा देगा कौन से सबसे चीप फ्लाइट कौन से डेट पर अवेलेबल है। तो देखिए 29 तारीख को और 30 तारीख को यहाँ पर सबसे चीप फ्लाइट्स अवेलेबल है। तो फिर आप इन्हीं में से किसी को सिलेक्ट कीजिए। और जो और भी जो डेट्स है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि और गेट प्राइस करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने प्राइस अवेलेबल है, उस दिन कितने प्राइस अवेलेबल है। इसके लिए मैंने कहा था आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा स्काई स्कैनर वेबसाइट में। तो आपके पास अवेलेबल है 2 डेट, अगर आप फ्लेक्सिबल है तो जहाँ पर सबसे सस्ती फ्लाइट्स मिलेगी। तो मैं 29 तारीख को सिलेक्ट कर लेता हूँ और 100 फ्लाइट्स में क्लिक कर देता हूँ। फिर कुछ ऐसा पेज आपके सामने आएगा जिसमें आपको फ्लाइट के डिटेल्स और उसके प्राइस के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर बेस्ट है, फास्टेस्ट है और चीपर है। आप चीपर में क्लिक कर सकते हैं, चीपर के लिए, चीपर ऑप्शंस के लिए। बेस्ट में क्लिक कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शंस के लिए। उस तरह से आएगा। तो मैं यहाँ पर चीपेस्ट में क्लिक करूँगा। तो सबसे पहले मैं चीपेस्ट में क्लिक कर देता हूँ और फिर देखिए आपके पास आ गया कौन सी एयरलाइन और कौन से वक्त में, कौन से टाइम में आपको कितना प्राइस ऑफर कर रहा है। वक्त के हिसाब से घटते हैं, ज़्यादा होते हैं। मैंने पहले ही कहा था, वक्त और डेट के हिसाब से प्राइस वेरी करता है। तो देखिए 4:55 में सुबह को जो फ्लाइट है वो कम प्राइस में आपको मिल रहा है, तो उसी को हम क्लिक कर देंगे। अब एक बात आपको बता दूं कि स्काई स्कैनर कोई ऐसे वेबसाइट नहीं है जहां से आप डायरेक्ट टिकट बुक कर सकते हैं। स्काई स्कैनर आपको दुनिया भर की इंटरनेट से जो भी फ्लाइट प्राइस अवेलेबल है वो आपको इकट्ठा आके स्काई स्कैनर में दिखा देगा और यहीं से आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा किसी भी वेबसाइट में जहां पर आपको चीप फ्लाइट मिलेगा। तो वो सारे डिटेल्स यहाँ पर है। एक थर्ड पार्टी वेबसाइट से स्काई स्कैनर, थर्ड पार्टी वेबसाइट से डायरेक्ट बुकिंग साइट्स में आपको स्काई स्कैनर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा जो भी अवेलेबल है इस वक्त में इस एयरलाइन में जो भी टिकट्स अवेलेबल है
वो कौन कौन से पोर्टल आपको ऑफर कर रहा है, कौन कौन से पोर्टल से आप इस प्राइस में बुक कर सकते हैं, उसका प्राइस लिस्ट और उस पोर्टल का नाम इधर दिया हुआ है। जैसे कि देख लीजिए इज माई ट्रिप है, सस्तीटिकट.com है, ऐसे कि गोआईबिबो है, ऐसे और अलग अलग पोर्टल्स का अलग अलग प्राइस रेंज है। तो यहाँ पर देखिए सस्ती टिकट का सबसे कम प्राइस में आता है, तो मैं सस्ती टिकट में क्लिक कर दूंगा। और थोड़ा रेटिंग्स को भी देख लीजिएगा, क्योंकि रेटिंग से कुछ हालांकि फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कस्टमर सर्विस में थोड़ा फ़र्क पड़ता है, और कुछ नहीं है। हालांकि सभी पोर्टल्स वेरीफाइड है, इसीलिए स्काई स्कैनर आपको दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर 4 रेटिंग्स है और ठीक ठाक है। जो सस्ती टिकट है सस्तीटिकट.com वो ठीक ठाक है और सबसे कम प्राइस में अवेल करवा रहा है। और देखिए यहाँ पर 1386 के आसपास कुछ प्राइस है, ये कॉन्फर्म नहीं है। यहाँ पर सिलेक्ट करके ही आप देख पाएंगे, इसीलिए मैंने कहा था कि स्काई स्कैनर में आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब देखिए 1386 यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन आपको जब रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जैसे कि रिडायरेक्ट हो रहा है अभी, स्काई स्कैनर को रिडायरेक्ट कर रहा है सस्तीटिकट.com में। तो जब सस्तीटिकट.com में आएंगे तो देखिए यहाँ पर प्राइस थोड़ा कम हो गया, 1186 हो गया। ये हो गया एक्चुअल प्राइस जो आपको पेड करना है। आपको टिकट्स अगर लेना है तो इस प्राइस को पेड करना है। तो देखिए 200 रुपीज़ का 200 रुपीज़ यहाँ पर सस्ती हो गई है। तो इस तरह से आपको चेक करना है, चेक एंड आउट करना है। आपको बहुत से पोर्टल्स में जाना है, पोर्टल्स को ढूंढना है, उसके प्राइस को कंपेयर करना है और उसके बाद ही आपको टिकट खरीदना है। अगर आपको कुछ सेविंग्स चाहिए तो 1086 आपको देख रहा है, तो 200 रुपीज़ का थोड़ा यहाँ पर एकदम डायरेक्ट सेविंग्स है आपके लिए। और भी तो वेबसाइट्स है जहाँ पर 1700 का प्राइस आपको दिखा रहा था। तो इस यहाँ पर आप अपना नाम डाल दीजिए। अगर आप इस प्राइस में टिकट बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका डिटेल्स डाल दीजिए। डिटेल्स डालने के बाद आप यहाँ पर पेमेंट गेटवे आपको मिल जाएंगे। आपकी जो भी एटीएम कार्ड से या फिर पेटीएम है या फिर वॉलेट से या फिर डेबिट कार्ड से, किसी भी क्रेडिट कार्ड से, किसी भी तरह से आप जिस तरह से आपको आपकी सुविधा हो उसी हिसाब से आप यहाँ पर पेमेंट करके टिकट आपके लिए बुक कर सकते हैं। थोड़ा बहुत डिटेल्स को पढ़ लेना है आपको, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको डिटेल्स पढ़ लेना है। और डिटेल्स पढ़ लेने के बाद आपको फ्लाइट टिकट्स बुक करना है, क्योंकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। आप कितना बैगेज कैरी कर सकते हैं, आपको खाना मिलेगा या नहीं, इस तरह की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको ठीक से पढ़ लेना है, तभी फ्लाइट टिकट्स बुक करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। आपके एक लाइक, शेयर, कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी ग्रो नहीं हुआ है। अगर ये चैनल ग्रो हो जाए तो और भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और ट्रैवल ब्लॉग्स और आइटिनरीज मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज के लिए पीस आउट।